Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases: breaking a fly on the wheel, be in bad odor with bitter pill to swallow, burning question and blue ribbon. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा breaking a fly on the wheel. breaking का मतलब होता है यहाँ पे तोड़ा जाना या तोड़ना। अ फ्लाई का मतलब वैसे होता है मक्खी, बट यहाँ पे फ्लाई का मीनिंग बटरफ्लाई से है, BUTTERFLY। बटरफ्लाई मतलब तितली। ऑन मीन्स होता है पर। द व्हील का मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा मीनिंग पहिया। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा कि पहिए पर एक मक्खी का तोड़ा जाना या पहिए पर एक तितली का तोड़ा जाना। ओके, पहिया आपको नहीं पता है तो यहाँ पे फोटो पे देख सकते हो। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग जानने से पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे किस व्हील की बात की जा रही है। तो पुराने ज़माने में जो विक्टिम्स रहते थे या जिनको सज़ा या यातना देनी होती थी, उनके लिए हम ये इस व्हील का यूज़ करते थे। इसको हम बोलते थे ब्रेकिंग व्हील, BREKING, ब्रेकिंग व्हील, और एग्जीक्यूशन व्हील, EXECUTION, और इसे कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाता था, CATHERINE। तो ये जो ब्रेकिंग व्हील होती थी वो एक प्रकार की डिवाइस होती थी जो कि जो विक्टिम्स रहते थे उनको सज़ा देने के लिए, ये यातना देने के लिए यूज़ की जाती थी। ब्रेकिंग व्हील इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें विक्टिम को इस तरीके से बांधा जाता था और फिर उसे रॉड से मारा जाता था। यातना देने के कई अलग अलग तरीके थे जिसमें जो विक्टिम्स की जो हड्डियां होती थी वो पूरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाती थी या डिसलोकेट हो जाती थी। ओके, तो ये जो मेथड था किसी को सज़ा देने का या यातना देने का बहुत ही बुरा था। ओके, और ज़्यादातर ये मनुष्य के लिए यूज़ की जाती थी। ब्रेकिंग व्हील का मतलब समझ में आया। अब हम देखेंगे कि मीन्स ब्रेकिंग अ फ्लाई ऑन द व्हील मतलब ऐसा पहिया या ऐसी टॉर्चरिंग डिवाइस जो मनुष्यों को सजा देने के लिए यूज़ की जाती थी, उसमें तितली को क्यों तोड़ना। ओके, तो तितली तो वैसे भी बहुत नाजुक होती है कि अगर आप उसको छुओगे तो भी वो हर्ट हो जाती है। तो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा? टू यूज़ अननेसेसरी फोर्स इन डिस्ट्रॉइंग समथिंग फ्रेजाइल और इनसिग्निफिकेंट। टू यूज़ अननेसेसरी फोर्स मतलब अनावश्यक बल का प्रयोग करना, इन डिस्ट्रॉइंग नष्ट करने में, समथिंग फ्रेजाइल और इनसिग्निफिकेंट जो कि बहुत ही कोमल है या बहुत ही तुच्छ है, और बहुत इनसिग्निफिकेंट या बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस की है। ओके, तो अत्यधिक मात्रा में बल का प्रयोग करना कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए जो कि बहुत महत्वहीन और तुच्छ है। तो ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे। Sending armed forces to control these children is like breaking a fly on the wheel. Means इन बच्चों को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र बलों का भेजा जाना पहिए पर मक्खी को तोड़ने के समान है या पहिए पर तितली को तोड़ने के समान है। सेंडिंग मीन्स भेजा जाना, आर्म्ड फोर्सेस मीन्स सशस्त्र बल, कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करने के लिए, दीज चिल्ड्रन इन बच्चों को, इज लाइक ब्रेकिंग अ फ्लाई ऑन द व्हील। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। मीन्स टू यूज अननेसेसरी फोर्स इन डिस्ट्रॉइंग समथिंग फ्रेजाइल और इनसिग्निफिकेंट। ओके, जैसे कि आप ये दूसरा फोटो देखो, मैंने जैसे बोला कि यातना देने के जो बहुत ज़्यादा तरीके थे। अगर आप पहली पिक्चर में देखो तो व्हील में नीचे ये नेल्स लगे हुए हैं और व्हील में जो विक्टिम है उसको बांध करके दोनों तरफ से रोटेट किया जा रहा है, तो ये नेल्स उसको हर्ट करेंगे। सेकेंड फोटो में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बुरी तरीके से व्हील्स में बांधा गया और इन्हें आयरन बार या आयरन रॉड से पीटा जा रहा है। अगर इस फोटो में आप देखो तो इसमें कैसे है कि विक्टिम को व्हील में बांध करके जो उसका सर भी काट करके वो ऊपर खंबे पे लटका दिया गया या खंबे पे गाड़ दिया गया है। ओके, तो ये सारे तरीके थे मतलब विक्टिम को यातना देने के। और ऐसा नहीं था कि मीन्स इनको बस ये थोड़ी देर के लिए हो। कभी कभी ऐसा होता था कि इस तरीके की कंडीशन में व्हील से बंधा रहना तीन दिन हो जाते थे या 5 दिन हो जाते थे या कभी कभी 9 दिन भी हो जाते थे। ओके, और उसके बाद में जो बॉडी थी उसको डिस्पोज भी नहीं किया जाता था, उनको चील कौवों को खाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। ओके, अगर इस इडियम का ओरिजिन माना जाए तो कहा जाता है कि मीन्स ये एक
कोटेशन से आया है जो कि अलेक्जेंडर पोप की पोएम एपिसल टू डॉक्टर आर्बतनॉट में मेंशन है। EPISTLE एपिसल टू डॉक्टर ARBUTHNOT। तो ये एक पोएम थी जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई थी 1735 में, और ये एक तरह का सटायर है, व्यंग है। ओके, तो इसमें उन्होंने सबसे पहले एक कोटेशन यूज़ की थी। वो कोटेशन थी हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन द व्हील, मतलब कौन है जो बटरफ्लाई को, तितली को पहिए पर तोड़ता है। यहाँ पे व्हील का मतलब ब्रेकिंग व्हील से है। ओके, तो ये एक तरीके का रेटोरिकल क्वेश्चन है कोटेशन के फॉर्म में। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है कि जिसका मीनिंग हम जानते हैं, लेकिन जिसका आंसर सबको पता होता है, लेकिन फिर भी पूछते हैं। मीन्स हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन द व्हील, मतलब कौन है जो तितली को पहिए पर तोड़ता है। तो मतलब आंसर सबको पता है, नन, ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक अपॉन अ व्हील का मतलब क्या है? मीन्स ब्रेक अपॉन अ व्हील refers to a mode of torture in which a victim has their bones broken while strapped to a large wheel। समझ में आया? ओके, और यहाँ पे ये जो कोटेशन है, ये सही मायने में इसमें अपॉन यूज होता है, बट कहीं कहीं पर ये ऑन का भी यूज हो जाता है, ऑन यूज कर दिया जाता है, जो कि गलत है। तो हु ब्रेक, इसका जो सही कोटेशन है वो क्या है? हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई ऑन द व्हील। अगर हम इसका इक्विवेलेंट देखें तो इक्विवेलेंट कैसे है कि मीन्स टेक नॉट अ मस्केट टू किल अ बटरफ्लाई, टेक नॉट अ मस्केट टू किल अ बटरफ्लाई, मतलब तितली को मारने के लिए आपको बंदूक की जरूरत नहीं है। और दूसरा इक्विवेलेंट देखें तो क्या होगा? मीन्स यू डोंट नीड अ बिग गन टू किल अ लिटिल बग, तुम्हें छोटे से खटमल को मारने के लिए बड़ी बंदूक की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी इन बैड ओडर विद। बी का मतलब होता है होना, और इन का मतलब में। बैड मीन्स बुरा या बुरी, ओडर मीन्स होता है गंध, स्मेल। ओके, और विद मीन्स होता है साथ। तो इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा कि मीन्स बुरी गंध के साथ में होना या बुरी स्मेल के साथ में होना। ओके, यहाँ पे अगर मेटाफोरिकल मीनिंग में देखें तो जो ओडर का मतलब है वो रेपुटेशन से, REPUTATION। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? आपकी प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश, मान, जो भी आपकी इज्जत है। तो बी इन बैड ओडर विद मतलब बुरी प्रतिष्ठा के साथ में होना, या बी इन बैड ओडर विद मतलब बुरी गंध के साथ में होना। ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। ओके, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा? मीन्स टू कॉज अनफेवरेबल इम्प्रेशन। ओके, मीन्स प्रतिकूल प्रभाव पैदा करना। अनफेवरेबल मीन्स होता है प्रतिकूल, और इम्प्रेशन मीन्स क्या होता है? प्रभाव, मतलब किसी के साथ, किसी के ऊपर या किसी के साथ प्रतिकूल प्रभाव होना। अच्छी रेपुटेशन उसके साथ में नहीं, अच्छी रेपुटेशन में नहीं होना। ओके, किसी की नज़र में। तो और भी मीनिंग इसके क्या हो जाएंगे, जैसे कि अनपॉपुलर, अनवांटेड। ओके, अगर ये फ्रेज ये इडियम देखा जाए तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मीन्स टू बी इन मीनिंग क्या होगा कि टू बी द टारगेट ऑफ अनदर्स एंगर और अनहैप्पीनेस, और इन अ स्टेट इन विच वन इज द सब्जेक्ट ऑफ अनदर्स डिसप्लेजर और आयर। तो यहाँ पे सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे। द केयरलेस स्टूडेंट्स आर इन अ बैड ओडर विद देयर टीचर्स। मीन्स जो लापरवाह छात्र हैं उनकी जो रेपुटेशन है उनके शिक्षकों के साथ में अच्छी नहीं है। ओके, या उनके शिक्षकों के साथ में जो उनका जो प्रभाव है वो प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है। ओके, अब जैसे कि आप इस फोटो में देखो, जो भी कोई बैड ओडर रहती है तो आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, मीन्स अनवांटेड। ओके, नहीं चाहते हैं आप वो। समझ में आया? तो ये इसका मीनिंग आप इन फोटोज से रिलेट करके देख सकते हैं। और अगर इसी का इक्विवेलेंट देखें तो क्या होगा? मीन्स बी इन बैड ओडर विद और बी आउट फेवर विथ समवन, FAVOUR, फेवर
विथ समवन, मतलब किसी के पक्ष में नहीं होना, समवन, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मीन्स बी इन फेवर विथ समवन, बी इन FAVOUR फेवर विथ समवन, ओके, मीन्स किसी के पक्ष में होना। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिटर पिल टू स्वेलो। बिटर का मतलब होता है कड़वा, ओके। पिल का मतलब होता है, यहाँ पे पिल के फोटोज देख लो आप, तो ये एक तरह की मेडिसिन है, MEDICINE, यहाँ पे मेडिसिन। टू स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, ओके। बिटर पिल टू स्वेलो मतलब कड़वी दवाई निगलना या कड़वी टैबलेट निगलना, ओके। ये इसका हो गया लिटरल मीनिंग। स्वेलो का अगर हम मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट करना, मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट, ओके। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, एन अनप्लेजेंट फैक्ट, डिसअपॉइंटमेंट और ह्यूमिलिएशन दैट इज डिफिकल्ट टू एंड्योर, मीन्स एक अप्रिय तथ्य, निराशा या अपमान जिसे सहन करना मुश्किल है। अनप्लेजेंट फैक्ट अप्रिय तथ्य, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, ह्यूमिलिएशन अपमान। दैट इज डिफिकल्ट टू एंड्योर, मतलब डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन और एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। तो एक अप्रिय तथ्य, निराशा या अपमान जिसे सहन करना मुश्किल है, ओके। बिटर पिल टू स्वेलो, बिटर की जगह पे ये इसके और भी वेरिएशंस हैं, जैसे कि अ टफ पिल टू स्वेलो, TOUGH, टफ, और हार्ड पिल टू स्वेलो। तो बिटर पिल टू स्वेलो, टफ पिल टू स्वेलो और हार्ड पिल टू स्वेलो, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे तो फार्मर्स हैड अ बिटर पिल टू स्वेलो अंडर जमींदारी सिस्टम, मीन्स किसानों को जमींदारी प्रथा के तहत बहुत ही अपमान या निराशा सहन करनी पड़ती थी, ओके। फार्मर्स मीन्स होता है किसान, जमींदारी सिस्टम पता ही है। सेकेंड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, गेटिंग अ पुअर परफॉर्मेंस रिव्यू वॉज अ बिटर पिल टू स्वेलो बट इट मेड मी अ बेटर वर्कर। पुअर परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब घटिया प्रदर्शन, ऐसी समीक्षा प्राप्त करना एक कड़वी गोली निगलने के समान था। बट इट मेड मी अ बेटर वर्कर, लेकिन इसने मुझे और बेहतर काम करने वाला बना दिया। समझ में आया? तो इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स एन अनकंफर्टेबल ट्रूथ दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक ऐसा सच जिसे टाला नहीं जा सकता है, और समथिंग अनप्लेजेंट और हर्टफुल दैट इज हार्ड टू एक्सेप्ट, कुछ ऐसा जो कि प्लेजेंट नहीं है और जो कि आपको दर्द देने वाला है, बट उसको हार्ड मतलब एक्सेप्ट करना बहुत ही हार्ड है, ओके। 1600 के आसपास ये जो वर्ड था, इसके पहले बिटर नहीं यूज होता था। अगर इसका ओरिजिन माने तो 16th सेंचुरी के आसपास ये सिर्फ अ पिल टू स्वेलो यूज होता था, अ पिल टू स्वेलो, इसके पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं था। 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे, RAPIN, रैपिन, THOYRAS, रैपिन थोयरस, जिन्होंने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड इटली, और उसमें उन्होंने सबसे पहले इस बिटर शब्द का यूज़ किया था, ओके। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जैसे कि दवा होती है, कड़वी होती है, लेकिन फिर भी बेटरमेंट के लिए आपको वो खानी पड़ती है, ओके। तो सेम में उसे आप टाल नहीं सकते हैं। अगर आप क्योर होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, तो आप उसे टाल नहीं सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बिटर पिल टू स्वेलो मीन्स एक ऐसी सच्चाई जिसका लोग सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि यह उनके गौरव और भावनाओं को आहत करता है, लेकिन उसे टाला भी नहीं जा सकता है। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग मीन्स क्या होता है, जलता हुआ या जलना, ओके। बर्निंग क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न, जैसे कि आप इसका लिटरल मीनिंग देख लो कि जलता हुआ क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन जलता हुआ नहीं होता। यहाँ पे बर्निंग किस
सेंस में यूज़ किया गया है, ये एक फिगरेटिव सेंस में यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और आर्डेंट। कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो आग क्या होती है, बहुत ही पावरफुल रहती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे इसका मेटाफोरिकल सेंस में इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स कॉजिंग एक्साइटमेंट, CAUSING, कॉजिंग एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, किसी के अंदर किसी भी चीज़ की उत्तेजना पैदा करना या एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी पैदा करना। तो ये फिगरेटिव सेंस में इसका मीनिंग है। मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा, मीन्स क्वेश्चन हुज आंसर इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू एवरीवन, ऐसा प्रश्न जिसका आंसर जिसके आंसर में मतलब जिसके उत्तर में सभी को इंटरेस्ट है, और क्वेश्चन दैट नीड्स वेरी मच टू बी आंसर्ड, और ऐसा क्वेश्चन जो कि जिसका आंसर मतलब उत्तर देना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि एज अ फायर नीड्स टू बी एक्सटिंग्विश्ड, मतलब कहीं पर भी जब आग लग जाती है तो उसे जिस तरह से बुझाना बहुत ही ज़रूरी है, सेम में जो बर्निंग क्वेश्चन कैसा है कि उसे उसका आंसर देना मतलब उस क्यूरियोसिटी को मतलब उसका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाए कि मीन्स मोस्ट पॉपुलर टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे, द कोविड-19 प्रॉब्लम इज इंडीड द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कोविड-19 की समस्या है वो वास्तव में दिन का ज्वलंत प्रश्न है। सेकेंड सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे, अ बर्निंग क्वेश्चन इज समथिंग वी ऑल वांट टू नो अबाउट। बर्निंग क्वेश्चन क्या है, एक जलता हुआ प्रश्न वह है जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। तो मीनिंग क्या होगा, एन अर्जेंट और क्रूशल इश्यू अंडर हीटेड डिस्कशन, मीन्स गर्म चर्चा के तहत एक जरूरी या महत्वपूर्ण मुद्दा। 19th सेंचुरी, अगर इसका ओरिजिन माने तो ये 19th सेंचुरी में ये टर्म यूज़ किया जाता था, जो कि बेसिकली रिलेट्स पर्टिकुलरली टू द डिस्कशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज। ओके, और फ्रेंच में भी इसका एक जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, QUESTION, क्वेश्चन, BRULANT। ओके, और ये फ्रेंच में है इसका इक्विवेलेंट, और जर्मन में है BRENNENDFRAGE। ओके, समझ में आ गया इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लू रिबन। ब्लू का रिबन का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होगा, नीला फीता, नीला फीता या नीला रिबन। तो यहाँ पे जो ये ब्लू रिबन है मीन्स ये क्या है, अ सिंबल ऑफ हाई क्वालिटी, SYMBOL, सिंबल ऑफ हाई क्वालिटी, QUALITY, मीन्स उच्च गुणवत्ता का प्रतीक। ओके, सो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट मतलब बहुत ही उत्कृष्ट। ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, द नोबेल प्राइज इज अ ब्लू रिबन फॉर अ स्कॉलर। नोबेल पुरस्कार एक विद्वान के लिए एक नीले रिबन के समान है। मीन्स द हाईएस्ट प्राइज, ये जो ब्लू रिबन है मतलब ये कहाँ से इसका ओरिजिन माना जाए तो देखा जाए तो कहाँ से आता है कि जो ब्लू रिबन है वो हाईएस्ट, वो एज अ मतलब किसी भी कोई भी कंपटीशन होता था या कोई इवेंट होती थी उसमें हाईएस्ट प्राइज जो होता था वो ब्लू रिबन दिया जाता था। ओके, सो मीन्स द हाईएस्ट प्राइज इन अ कंपटीशन और इवेंट, और ये जो है मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी या ग्रुप में मीन्स किसी विशेष समूह या श्रेणी का जो सबसे अच्छा पुरस्कार होता था वो ब्लू रिबन दिया जाता था। पहले ये किस तरीके से यूज होता था, द ब्लू रिबन, BLURIBAND। ओके, ब्लू रिबन। धीरे धीरे इसका USA में, अमेरिका में मतलब कुछ कंट्रीज में इसका जो धीरे धीरे ये जो रिबैंड है वो रिबन में कन्वर्ट हो गया। बट अभी भी बहुत सारे जैसे कंट्रीज है कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, तो वहाँ पे रिबन यूज़ करते हैं। तो इसको क्या बोला था, बैज ऑफ ऑनर ऑफ द गार्टर, और जो ये
था द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश नाइटहुड, मतलब उसमें जो सबसे सर्वोच्च सम्मान होता था जो ब्रिटिश नाइटहुड में वो था। तो यहाँ पे जो ब्लू रिबन है वो सिंबल है हाई क्वालिटी का। बहुत सारे कंट्रीज़ में कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होती हैं तो उसमें जो सबसे फर्स्ट प्राइस रहता है या जो सबसे हाई ऑर्डर का प्राइस रहता है वो ऐसा ब्लू रिबन वहाँ पे दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज़ है जैसे कि कनाडा हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, तो जो ब्लू रिबन होता है उसको सेकंड प्लेस में देते हैं और वहाँ पे रेड यूज़ करते हैं, रेड एज अ फर्स्ट प्राइज, रेड रिबन। ओके, तो समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।